हेलो गाइज, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंकित लेक्चर 2 पर। हम पढ़ रहे थे बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर मैथ का एक चैप्टर जिसका नाम था डेरिवेटिव ऑफ एन आरक एंड पेडल इक्वेशंस। अभी तक के उसके कुछ पार्टों का अध्ययन किया, यानी उसके कुछ पार्टों के अंदर हमने अभी तक उसके 8 एग्जाम्पल है उनको सोल्व कर लिया था। अब हम करेंगे इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल यानी एग्जाम्पल नंबर 9। चलिए ले चलता हूँ मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 9 पर। ये देखिए, ये रहा आपका एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपको कि वक्र क्वेश्चन में क्या दिया है कि वक्र इजिकल टू वाई इजिकल टू ए लॉग सेक एक्स वाई ए के लिए प्रूव यानी सिद्ध करना है हमें कि डी एस अपॉन डी एक्स सेक एक्स वाई सेक एक्स अपॉन ए होता है एंड डी स्क्र एक्स अपॉन डी एस स्क्र इजिकल टू माइनस के 1/2 ए साइन 2x/a होता है। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। अभी तक देखो हमने फॉर्मूले हमें याद थे और क्या उसके आधार पर हमने सिद्ध कर दिया, ठीक है। सेम बात वही है, बस क्वेश्चन ने हमें आंसर दे दिया। अभी इस बार तो हमें क्वेश्चन में आंसर दे दिया कि डी एस अपॉन डी एक्स इतना आएगा और डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एस स्क्वायर इतना आएगा। हमें तो प्रूव करना है, ये तो हमारे लिए और ही आसानी की बात होगी। चलिए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन को हल करने। ध्यान से देखना। सबसे पहले कि आपको पता है कि क्वेश्चन ने पूछा क्या है, डी एस अपॉन डी एक्स को ये सिद्ध करना है। तो आपको पता है कि ये सिद्ध करने हैं तो आपको सबसे पहले डी एस अपॉन डी एक्स का फार्मूला पता होना चाहिए। यदि आपने इस फार्मूले को याद कर लिया तो आपके सामने ये जो चैप्टर है वो कुछ नहीं है, ठीक है। डी एस अपॉन डी एक्स का फार्मूला जैसा कि आप जानते हैं क्या होता है, 1 + dy अपॉन डी एक्स का स्क्वायर। ओके, ये होता है। तो यहाँ से देखिए आपके पास डी एस अपॉन डी एक्स का फार्मूला है और y का मान दिया गया है और इसके अंदर हमें जैसा कि दिखाई दे रहा है कि डी वाई डी एक्स की हमें ज़रूरत होगी। तो चलिए हम लग जाते हैं अपने काम में, यानी डी वाई डी एक्स आइएगा तो डी वाई डी एक्स लेके आना पड़ेगा हमें, ठीक है। सबसे देखो, आपको मैंने एक बात बोली थी कि यदि आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं। आपको दिखाई देते ही आपने सबसे पहले डी एस अपॉन डी एक्स का फार्मूला लिख लिया। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसके अंदर तो डी वाई डी एक्स की वैल्यू हमें चाहिए कि वो हम लाने का प्रयास करते हैं। हमें y का मान दिया गया है, इसमें हम x की रिस्पेक्ट में यदि डेरिवेटिव करा दें तो हमें डी वाई डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए ध्यान से देखना, y इजिकल टू क्या है, y इजिकल टू ए लॉग शेक x/a, ये है ना। तो y इजिकल टू है तो इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करा दो, ठीक है। तो क्या होगा, डी वाई डी एक्स इजिकल टू ए कॉन्स्टेंट है लॉग सेक एक्स का, क्या हो जाएगा log सेक एक्स का, यानी log एक्स का 1/x है तो इसे सेक x/a, और सेक एक्स का क्या हो जाएगा सेक x/a और 10x/a, और x/a का भी तो करना है, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/a। a से a कैंसिल। यहाँ से देखिए सेक x/y से सेक x/y कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा 10x/a, यानी ये किसका मान आ गया, ये वैल्यू आ गई डी वाई डी एक्स की। यही तो हमें चाहिए थी, ये हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ये रहा हमारा फॉर्मूला। तो देखिए डी एस इजिकल टू डी एस अपॉन डी एक्स इजिकल टू क्या था, फॉर्मूला था 1 + डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर भी करना है, यानी 10 स्क्वायर क्या है कि 1 + 10 स्क्वायर x/a। 1 + 10 स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर x/, यानी सेक स्क्वायर x/a का वर्गमूल स्क्वायर से अंडर कैंसिल, यानी आंसर आ गया सेक x/a, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था, डी एस अपॉन डी एक्स का मान सेक x/a होता है, ठीक है। ये तो हमने प्रूव कर दिया। देखो कितना इजी था क्वेश्चन बहुत कहते हुए शर्म आ रही है कि इतना इजी था क्वेश्चन, कोई हद नहीं है। क्योंकि देखो डी एस अपॉन डी एक्स को हमने अभी तक बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं। हमें फॉर्मूला यदि आपने वैसे भी याद नहीं किया है तो ये से भी याद हो गया होगा, क्योंकि हमने इसके बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं। यदि डी एस अपॉन डी एक्स का फार्मूला है तो उसके अंदर पुट्टी करना है। डेरिवेटिव बहुत इजी होती हैं। आपको बस एग्जामिनर ये देखता है कि आपको डेरिवेटिव आता है, आपको ये फार्मूला आते हैं, याद है, और इसमें आपको यदि ये वैल्यू पुट करनी आती है तो आपके लिए बहुत इजी होंगे। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट पुट करते हैं। देखिए मैं सेक x/a है, सेक x/y है, इसे मैं क्या, ये किसकी वैल्यू आई, ये वैल्यू आई डी वाई डी एक्स की। मुझे चाहिए
यहाँ से देखिए डी एक्स अपॉन डी एस का हम होल स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ से मैं डी एक्स अपॉन डी एस की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, यानी इसका जस्ट उल्टा कर दें। ये वैल्यू आई हमारी किसकी आई थी, डी एस अपॉन डी एक्स की वैल्यू आई थी, ठीक है, डी एस अपॉन डी एक्स की वैल्यू, ठीक है। इसका उल्टा कर दूं तो डी एक्स अपॉन डी एस बन जाएगा ना, और इसका उल्टा करूँगा तो सेक का उल्टा कोस एक्स बाई एम, ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई डी एक्स अपॉन डी एस। और ठीक है, इसका अब हमें डबल डेरिवेटिव करना है, तो ध्यान से देखना कि डी एक्स अपॉन डी एक्स का डेरिवेटिव करना है। इस टर्म का मैं एस के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर सकता हूँ क्या, आप मुझे ये बता दो। नहीं कर सकता, क्योंकि इसके अंदर कोई एस का कोई वेरिएबल है ही नहीं, यानी एस का कोई चर ही नहीं है। यदि एस के रिस्पेक्ट में करूँगा तो इसका जीरो, लेकिन हमें तो ये लेके आना है, तो देखिए इसका मैं एस के रिस्पेक्ट में नहीं कर सकता। अर्थात ध्यान से देखना कि डी एक्स यानी डी बाई देखो कोस एक्स अपॉन ए का हमें डबल डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स, ठीक है, और डी एक्स अपॉन डी एस। ध्यान से देखना, इसको इंटू करेंगे, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। मैं इसे ये तो लिख सकता हूँ। एक बार देखना इधर कि डी एस अपॉन डी एस कोस एक्स बाई ए, ये तो इसका डबल डेरिवेटिव है, क्योंकि एक बार तो डेरिवेटिव कर दिया है हमने, एक बार और करना है, तो ये डेरिवेटिव है। इसको मैं ये लिख सकता हूँ ना, क्यों, देखिए इसकी क्या जरूरत पड़ी वो भी मैं बताऊंगा कि इसको डी बाई डी एक्स इंटू डी एस। देखिए मुझे पता चल गया कि इसके अंदर एक्स का वेरिएबल है मौजूद है, तो मैंने यहाँ डी एक्स डिवाइड कर दिया और डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये मैं जब आपको आंशिक अवकलन के बारे में हम पढ़ेंगे तब वहाँ से आपको मैं डिटेल में बताऊंगा ये कैसे और कहाँ से आया। अभी आप याद रखना कि इसका डबल डेरिवेटिव करते हैं तो इसके अंदर कोई एस का वेरिएबल नहीं है, अर्थात हम इसका डेरिवेटिव नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, इसे हमें डी बाई डी एस के रूप में लिख लिया और ऊपर नीचे डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी डी एक्स से डी एक्स कैंसिल, डी बाई डी एस आया, ये तो हमें चाहिए था। अर्थात अब हमारे क्या हुआ कि हम डी बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में इसका क्या कर सकते हैं, डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो चलो कर दो। देखिए यदि आपको ये समझ में आया तो भी ठीक है, नहीं मैं आगे इसे डिटेल से समझा दूंगा, आप समझने का प्रयास जरूर करना, ठीक है। डी बाई डी एक्स, इस टर्म का डी बाई डी एक्स करना है, तो कोस एक्स बाई ए का क्या हो जाएगा, कोस एक्स बाई ए का माइनस साइन एक्स बाई ए, और एक्स बाई ए का 1 बाई ए, एक्स का 1 और 1 बाई ए, और डी एक्स अपॉन डी एस की वैल्यू तो हमारे पास है, कहाँ है डी एक्स अपॉन डी एस की वैल्यू क्या है, ये रही कोस एक्स बाई ए। तो यहाँ से ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई हमारे पास डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी एस स्क्वेयर। देखिए आपको जैसा कि आपको पता होगा कि साइन 2x इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन एक्स कोस एक्स, ओके। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, ये देखो सेम है ना, देखो साइन एक्स कोस एक्स बाई ए, तो इसकी जगह देखो ध्यान से देखना, देखिए यदि मैं इसे ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से डिवाइड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, 2 साइन एक्स कोस एक्स, यानी 2 साइन एक्स कोस एक्स बन गया ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस इतनी टर्म को मैं लिख सकता हूँ साइन 2x लिख सकता हूँ, और माइनस भी हमारे पास, यानी माइनस के साइन क्या हो जाएगा एक्स एक्स, यानी 2x बाई ए, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1/2a, 1/2a, और ये हमें सिद्ध करना था आंसर, यानी प्रूव, हैंस प्रूव्ड, ओके, यही हमें सिद्ध करना था। ध्यान से देखना, देखो कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, हमें डी एस ऑन डी एक्स का फार्मूला पता था, हम उसके अकॉर्डिंग चले और हमारी वैल्यू आ गई, ये तो इजी था। लेकिन आगे क्या होता है, आगे हमारी बात हमें पता चला कि इसका हम एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास एक्स का कोई वेरिएबल नहीं है, अर्थात हम नहीं कर सकते, तो हमें ये अपनाना पड़ा, यानी हम डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दें और डी एक्स से मल्टीप्लाई और डी एक्स से डिवाइड कर दें तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, अर्थात हम इसे कर सकते हैं। आप आने वाली सभी आंशिक अवकलन करेंगे, उसके अंदर हम इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन को हल करेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अभी आपको ये याद रखना है, ठीक है। फिर इसका डेरिवेटिव करना है और डी एक्स अपॉन डी एस की हम वैल्यू रख देंगे, और हाँ आपको पता है कि हम इसे क्या लिख सकते हैं, साइन 2x बाई ए लिख सकते हैं, और ये 1/2 होगा,
ये गोया। देखिए यहाँ पे x था तो साइन 2x है, यहाँ x/a है, x/a है तो साइन 2x/a। लीजिए ना, देखिए इस प्रकार हमें क्वेश्चन को हल करना है। यदि आपको यह एग्जाम्पल समझाने की ये जो वीडियो है यदि आपको ये दिल से अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।